जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आज की सेशन में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि 5-5 मिनट का या 10 मिनट का सेक्शन आपके लिए मैं लाता रहूँगा और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें होंगी 5-5 10-10 मिनट में। तो मेरा जैसे कि संज्ञा सर्वनाम का हम करवा दिए हैं, तो वो 2 लेक्चर आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाके। और देखिए मैं बोला था कि आप कहीं से भी नोट्स का कंपेयर कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी तक वाला नोट्स तक के कंपेयर कीजिएगा तो वैसा नोट्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब छोटा वोटा मतलब की बातें नहीं करते हैं। चलिए मिलते अथी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव के, ठीक ना। एडजेक्टिव, यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन में आज के सेशन में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाया हूँ, ठीक ना। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाया हूँ, विशेषण देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले माइंड में आता है कि विशेषण है क्या। तो विशेषण किससे कहेंगे, तो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या चीज बोलेंगे, विशेषण। विशेषण किसे बोलेंगे, तो विशेषण वह है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, मतलब उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संख्या और परिणाम आदि के बारे में बताएगा, उसको विशेषण कहेंगे। यह क्या चीज करता है, यह वाक्य को अधिक स्पष्ट प्रभावशाली बनाते हैं, मतलब वाक्य को और अच्छा बना देता है, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला एक दिया हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे फूल, मैं बोलूं फूल तो फूल क्या है, नाउन है। बोल दो सुंदर फूल, मतलब फूल की विशेषता क्या है कि वह क्या चीज है, सुंदर है। तो ये जो सुंदर क्या चीज हो गया, सुंदर विशेषण हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखो हमारा मतलब माइंड में आता है, मतलब एगो चीज विशेष से होता है, एगो विशेषण होता है, ठीक। तो विशेष, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष से कहेंगे, ठीक ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी, जिस वस्तु की विशेषता बताएगी उसे विशेष से कहते हैं, ठीक। जैसे ऐसे आ जाए एग्जाम्पल आ जाए, वह आदमी लंबा है, वह आदमी लंबा है, वह आदमी लंबा है, ठीक है। वह आदमी लंबा है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बताइए, तो कहिए वह आदमी लंबा है, उसकी विशेषता क्या है आदमी के, तो आदमी की विशेषता है कि वह लंबा है, तो ये लंबा का चीज हो गया, तो लंबा विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ आदमी के बारे में ना बात हो रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रहा है, आदमी के। तो आदमी का चीज है तो आदमी विशेषण है। तो देखिए यहाँ पे है, जैसे यहाँ देखिए लंबा का चीज है तो लंबा विशेषण है, लेकिन आदमी विशेष से है, ठीक। ईमानदार का चीज है तो ईमानदार विशेषण है, जैसे वह लड़का ईमानदार है, तो वह लड़का ईमानदार है, तो मतलब कि ईमानदार विशेषण हो गया। लेकिन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उस लड़के की विशेषता बताई जाए, तो वो लड़का काची हो गया, वो लड़का विशेष से हो गया, ठीक है। आगे आगे जैसे कि वह टमाटर लाल है, कुछ एग्जाम्पल है, वह टमाटर लाल है, तो यहाँ टमाटर की विशेषता बताई जा रही है, तो लाल का चीज है, लाल विशेषण है। अब किसकी विशेषता बताई जाए, तो टमाटर की, तो टमाटर का चीज हो गया, विशेष से हो गया, ठीक है। आप लोग 1 से 2 बार लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 5 ही मिनट में मतलब पूरा हम लोग करने की कोशिश करेंगे, 5 से 10 मिनट में। और 25 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और जल्दी जल्दी मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक ना। इतना मतलब कि जल्दी नहीं कराऊंगा, समझ में ही नहीं आए, ठीक है। देखिए विशेषण सबसे पहले हम लोग पढ़े, तो विशेषण किसे बोलेंगे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेष से तो कहीं कि जौन वस्तु की विशेषता बतावल जाएगा वस्तुए के विशेष से कहते हैं, ठीक ना। आगे आ जाइए, आगे देखिए विशेषण के प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना। ये प्रकार के, फिर से बोलिए, 4 प्रकार के। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। 4 प्रकार के, ठीक ना। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनाम। थोड़ा सा देखिए, पहले अपने से बोलने का प्रयास कीजिए। पहला गुणवाचक था, दूसरा का था, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक। 4 प्रकार के विशेषण, ठीक ना। आइए पारापारी देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार या रूप के बारे में बताता है, रूप के बारे में बताता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको गुणवाचक, मतलब गुण के बारे में बताता है। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बताएगा उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, काला, गोरा, काला, गोरा, ये सब का चीज है, कह के गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना।
जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए ईमानदार, लाल, ये सब का गुणवाचक विशेषण है, ठीक ना। दूसरा देखिए, दूसरा संख्यावाचक। अब कहे कि संख्या, संख्या से यहाँ पर कहे कि नाम से पता चला कि कैसन विशेषण होगा। कहे कि जौन से संख्या के बोधो, संख्या मतलब नंबर, तो जो संज्ञा सर्वनाम के संख्या को बताता है उसको क्या बोलेंगे, उसको संख्यावाचक। जैसे 1, 10, कुछ, ठीक ना। जैसे कि 5 यहाँ पर है, कुछ संख्या जितना आपको याद है, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। सब संख्यावाचक। संख्यावाचक समझ में आया। संख्यावाचक कही कि वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के संख्या के बारे में बताता है, ठीक ना। अगला जी, आगे क्वेश्चन भी है, ठीक ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे बोलेंगे, क्योंकि जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल का बोध कराता है। देखो यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, परिमाण। परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसकी मात्रा, माप तौल का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। जैसे 2 किलो, थोड़ा, जैसे 2 किलो चीनी, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा सा दूध है, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो मैं बोलूंगी उस गिलास में थोड़ा सा पानी है, तो कौन सा विशेषण है, देखिए परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। आगे चलिए, अगला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे बोलेंगे, तो जब सर्वनाम संज्ञा शब्द, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण। जैसे, जैसे वह राम की, वह राम का घर है, वह राम का घर है, ठीक है, घर है। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखो ई का चीज है, इस सर्वनाम है, ई का चीज है सर्वनाम, राम का चीज है, राम का चीज है, तो संज्ञा है, संज्ञा है ना। क्योंकि वह सब जो संज्ञा से पहले आ जाता है, देखो संज्ञा से पहले आ गया ना, राम का चीज है, संज्ञा से पहले आ गया है, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, इस सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। उदाहरण यह, वह, कोई, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। सर्वनाम शब्द आ जाएगा, संज्ञा से पहले आ जाएगा सर्वनाम शब्द, तो उसको सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मतलब एग्जाम्पल दे दी है, रमेश एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुद्धिमान का चाहिए तो बुद्धिमान विशेषण है, विशेषता बता रहा है, गुण है, गुण है ना, विशेषता बता रहा है। विद्यार्थी का चाहिए तो कहिए विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष से हो जाएगा, ठीक है, विशेष से हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आंसर दीजिएगा, पहला क्वेश्चन से करते हैं, ठीक ना। आप लोग कमेंट में बताएगा कि आपका कितना सही हुआ। मैं यहाँ 25 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, 25 क्वेश्चन है। पहला है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। पहला का क्या हो जाएगा, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे बताया था क्या कहा जाता है, विशेषण कहते हैं, ठीक है, सी हो जाएगा। सुंदर फूल में फूल क्या है, सुंदर फूल में फूल क्या है, तो सुंदर फूल में फूल का चीज है, तो कहीं की फूल संज्ञा भी है और विशेष से भी है। ये देखो ई का चीज है, ये विशेषण है, सुंदर का चीज विशेषण, ये फूल का चीज है विशेष से है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है। यदि कहे कि ऑप्शन में मान लीजिए कि यहाँ संज्ञा रहता था, तो कहे कि संज्ञा भी हो सकता था, संज्ञा भी हो सकता था, ठीक ना, संज्ञा भी हो सकता था। आगे आइए, लंबा आदमी में लंबा किस प्रकार की विशेषता है, तो लंबा किस प्रकार की विशेषता है, बताइए। रंग का है, आकार का है, संख्या का है, दोष का है, नहीं आकार का है, किस चीज का, आकार का, ठीक ना। अगला जी, विशेषण मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, कौन कौन, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक, ठीक है। आगे जी अगला क्वेश्चन पे, विशेषण, ईमानदार लड़का में विशेषण शब्द है, तो कौन है, ईमानदार है विशेषण, कौन, ईमानदार। आप लोग मतलब लास्ट में बताएगा कितना आपका सही हुआ। लाल टमाटर में लाल क्या है, तो क्या कि विशेषण है लेकिन गुणवाचक विशेषण है, कौन है, गुणवाचक विशेषण, ठीक। 5 आम में 5 कौन सा है, तो संख्या है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक। आगे आई होप आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे होंगे अब, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन है, 2 किलो चीनी में कौन सा विशेषण, देखो यहाँ क्या है, तो कहिए कि यहाँ पे परिमाण है, क्या है, परिमाण, 2 केजी का है, परिमाणवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोग का क्वेश्चन सही हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग पूरा कर लिए हैं। यह और वह शब्द जब विशेषण के रूप में आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो यह और वह विशेषण के रूप में आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, क्या, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, अच्छा और बुरा किस विशेषण का उदाहरण है, तो अच्छा और बुरा
क्या है तो कही कि गुण है। क्या है? गुण है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। ठीक ना। अब देखिए आप लोग का अब काम रहेगा कि सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सपोर्ट करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाता रहूं, ताकि मतलब और लोगों का फायदा हो। यूट्यूब पर बहुत सारे मतलब कि भटकते रहते, उनको पता नहीं चलता है, मतलब हार्ड लगता है। हार्ड अब नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। रमेश एक बुद्धिमान विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या है तो ये विद्यार्थी विशेष से क्या है, विद्यार्थी विशेष से है, ठीक ना। आई होप क्वेश्चन आप लोग को मतलब लगाने में मजा आ रहा होगा, ठीक ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उसे विशेष से कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहा जाता है, ठीक ना। अगला, कुछ बच्चे खेल रहे हैं में कुछ क्या है, कुछ क्या है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं में कुछ क्या है तो कुछ संख्या है, संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा पानी लाओ, इसमें थोड़ा कौन सा विशेषण है तो थोड़ा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। कौन? परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं 10, ये संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक, ठीक है। अगला, कोई आदमी आया है, इसमें कोई क्या है, कोई क्या है, कोई आदमी आया है, इसमें कोई क्या है तो कोई क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। जो विशेषण मात्रा या माप तौल के बारे में मतलब कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जो माप तौल का बोध कराएगा वो परिमाणवाचक। 1, 10 किस विशेषण को देना, कहीं संख्या है, डी नहीं है, संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक ना, संख्यावाचक। अगला आ जाइए। इनमें इनमें से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, अरे यार हम 22वां क्वेश्चन पे आ गए डायरेक्ट, क्या अगला इधर छूट गया ना। रंग का बोध कराने वाले जैसे लाल किस विशेषण का उदाहरण है, किसका? गुणवाचक का, ठीक। चतुर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है तो चतुर शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, विशेषण, ठीक। काली गाय चर रही है, वाक्य में विशेषण क्या है तो काली है, क्या है? काली, काली विशेषण है। अगला जी, अगला है 22वां नंबर के, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, मतलब कौन है तो 2 लीटर दूध परिमाणवाचक है, ठीक ना। वाक्य को और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का कार्य कौन करता है तो कौन करता है, विशेषण। देखिए आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। इसको भूल कर भी मत छोड़ना है। गुण, दोष, रंग, आकार बताने वाले विशेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणवाचक। लास्ट क्वेश्चन है, ताजा फल में फल क्या है, फल क्या है, विशेष है। आप लोग बताइएगा कि 25 में कितना आपका सही हुआ, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 25 में कितना सही हुआ। और देखो आप लोग का एक काम रहेगा कि सभी दोस्त के साथ शेयर करना, सभी ग्रुप में शेयर करना, जितना भी है आपके पास ग्रुप, सभी ग्रुप में आप शेयर कीजिए। अब शेयर नहीं रुकना चाहिए, ताकि मैं भी आप लोग के लिए मेहनत करता रहूं, और मेहनत में मैं भी एक ठोप कमी नहीं कर रहा हूँ मेहनत में, ठीक ना। आप लोग को भी एक ठोप मतलब कमी नहीं कीजिए मेहनत में, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और सारे नोट्स भी बनाइएगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब कि नोट्स भी आपको साथ साथ बनाना है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो ठीक ना। देखिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।